भोपाल के एक छोटे से गांव में, जहां मिट्टी की सड़कों पर धूल उड़ती थी और सपनों को गरीबी की दीवारें कुचल देती थीं, वहां अजय का जन्म हुआ। यह 2005 की बात है। भोपाल जिले के बाहरी छोर पर बसा एक गांव, जहां बिजली की कटौती आम थी और पानी के लिए लोग दूर दूर तक हांडियों के साथ कुओं की ओर भागते थे। अजय का घर एक टूटी फूटी झोपड़ी था, बांस की टहनियों और फूस से बनी छत जो हर बारिश में टपकती थी। मिट्टी का आंगन बारिश में कीचड़ का तालाब बन जाता और सर्दियों में उसकी ठंड हड्डियों तक चुभती थी। अजय के पिता रामलाल एक ईंट भट्ठे पर मजदूरी करते थे। सुबह 4 बजे उठकर पसीने से सनी कमीज और गमछे के साथ साइकिल पर सवार होकर वह भट्ठे की आग में दिन बिताते। मां सरोज गांव के अमीर घरों में बर्तन मांजती और झाड़ू लगाती थी। परिवार में 5 लोग थे: अजय, उसकी छोटी बहन रानी, छोटा भाई विजय और माता पिता। सारी कमाई मिलाकर दिन के 120 से 150 रुपए, वो भी तब जब काम मिले। कई बार तो रोटी के लिए आटा भी उधार लेना पड़ता। अजय 6 साल का था जब वह पहली बार गांव के सरकारी स्कूल में गया। फटी शर्ट, पैरों में चप्पलें जो 1 नंबर छोटी थीं और एक पुरानी कॉपी जिसके पन्ने हवा में लहराते थे। स्कूल में पहली बार उसकी तस्वीर खींची गई थी। उसके चेहरे पर एक चमक थी जो गरीबी की स्याही से ढकी नहीं थी। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। स्कूल की फीस, किताबें और यूनिफॉर्म का खर्चा परिवार के लिए बोझ बन गया। 7 साल की उम्र में अजय को स्कूल छोड़ना पड़ा। पढ़ाई से पेट नहीं भरता बेटा, पिता ने उदास स्वर में कहा था। अब तुझे भी काम करना होगा। अजय का पहला काम था गांव की चाय की दुकान पर बर्तन धोना। सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक वह गर्म पानी में बर्तनों को रगड़ता, ग्राहकों की डांट सुनता और दिन के अंत में 20 रुपये की मजदूरी लेकर घर लौटता। जब गांव के बच्चे स्कूल से लौटकर क्रिकेट खेलते या गलियों में हंसते खेलते, अजय चुपके से दुकान के कोने में बैठकर उन्हें देखता। अपने फटे कपड़ों को छुपाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल बार बार उठता: क्या मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा? 12 साल की उम्र तक अजय ने कई छोटे मोटे काम कर लिए थे। खेतों में मजदूरी, ढाबों पर सब्जी काटना और यहां तक कि साइकिल की दुकान पर टायरों में हवा भरना। लेकिन उसका मन सबसे ज्यादा चाय की दुकान पर लगता था। उसे चाय बनाना आ गया था। ग्राहक उसकी चाय की तारीफ करते। उसकी चाय में कुछ खास था, इलायची और अदरक का सही मिश्रण और शायद उसकी मेहनत का स्वाद। एक रात जब वह चाय की दुकान से लौट रहा था, उसने फैसला किया, मैं अपनी चाय की ठेली लगाऊंगा। लेकिन ठेली लगाने के लिए पैसे चाहिए थे। अजय के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसने अगले 3 महीने तक दिन रात मेहनत की। सुबह चाय की दुकान पर बर्तन धोता, दोपहर में एक ढाबे पर सब्जी काटता और रात को साइकिल से घर लौटता। कई बार वह इतना थक जाता कि साइकिल पर ही झपकी ले लेता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 3 महीने बाद उसने 2500 रुपये जोड़ लिए। इन पैसों से उसने एक पुरानी ठेली खरीदी, कुछ बर्तन, एक छोटा सिलेंडर और चाय बनाने की सामग्री। मां से उसने चाय में इलायची और अदरक का सही अनुपात सीखा। वह कहती थी, बेटा, चाय सिर्फ पत्ती और दूध का मेल नहीं है, उसमें दिल डालना पड़ता है। जब अजय ने पहली बार अपनी ठेली लगाई, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गांव के चौक पर, जहां लोग सुबह सुबह अखबार पढ़ते और गपशप करते थे, उसने अपनी ठेली सजाई। कुछ लोग हंसे, कुछ ना, लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। एक सुबह जब अजय अपनी ठेली पर चाय बना रहा था, नगर पालिका की गाड़ी आई। यहां ठेली लगाना मना है, एक अधिकारी ने चिल्लाते हुए उसकी ठेली जब्त कर ली। बर्तन, सिलेंडर, चाय की पत्ती, सब कुछ ले गए। अजय सड़क पर खड़ा रह गया, जैसे कोई उसका सब कुछ छीन ले गया हो। उस रात वह घर लौटा और मां की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोया। मैंने क्या गलत किया मां? मैं तो बस मेहनत कर रहा था। मां ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, दुनिया में बाधाएं आती हैं, लेकिन जो रुक जाता है वही हारता है। तू फिर से उठेगा और पहले से बड़ा करेगा। मां की बातें अजय के दिल में उतर गईं। उसने हार नहीं मानी। उसने गांव के एक सज्जन शर्मा जी से 5000 रुपये उधार लिए। इस बार उसने एक छोटी सी दुकान किराए पर ली। पुरानी लकड़ियों से काउंटर बनाया, दीवारों को खुद रंग किया और एक तख्ती टांगी, अजय की स्पेशल इलायची चाय। पहले दिन सिर्फ 5 ग्राहक आए, लेकिन अजय ने हर ग्राहक को ऐसा स्वागत किया
जैसे वे उसके घर आए हों। वह चाय के साथ एक मुस्कान देता, उनकी बातें सुनता और उनकी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखता। 3 महीने बाद उसकी दुकान पर हर दिन 100 से ज्यादा ग्राहक आने लगे। उसने चाय के साथ समोसे, बिस्कुट और ब्रेड पकौड़े भी शुरू किए। उसकी कमाई अब 800 से 900 रुपए रोज हो गई थी। उसने उधार चुकाया, माँ पिता को कुछ पैसे दिए और अपने भाई बहन को स्कूल भेजना शुरू किया। कुछ सालों में अजय ने दूसरी दुकान खोली, फिर तीसरी और फिर चौथी। उसने अपने जैसे गरीब लड़कों को काम पर रखा, उन्हें चाय बनाना सिखाया और कहा, मैं भी तुम्हारी तरह था, लेकिन मैंने सपने देखे और उन्हें सच करने की ठानी। आज 2025 में अजय के पास भोपाल शहर में 8 अजय ब्रू कैफे हैं। हर कैफे में साफ सफाई, गुणवत्ता और घर जैसा माहौल है। ग्राहक वहां सिर्फ चाय पीने नहीं आते, वे अजय की कहानी का हिस्सा बनने आते हैं। अजय अब भी अपनी पहली दुकान पर जाता है, जहां वह खुद चाय बनाता है। यह मेरी जड़ें हैं, वह कहता है। यहां से मैंने शुरू किया और यहां से मैंने सीखा कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अजय अब स्कूलों और कॉलेजों में सेमिनार देता है। वह अपनी कहानी सुनाता है, कैसे एक 7 साल का बच्चा जो बर्तन धोता था आज एक सफल उद्यमी बना। जब वह कहता है, गरीब पैदा होना हमारी गलती नहीं, लेकिन गरीब मरना हमारी जिम्मेदारी है, तो सभागार तालियों से गूंज उठता है। उसने अपने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाई और किताबें मिलती हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई और बच्चा स्कूल छोड़े, वह कहता है। आज जब अजय अपने गांव से गुजरता है, लोग उसे देखकर मुस्कुराते हैं। देखो, यही है अजय, वे कहते हैं, जो मिट्टी से उठा और आसमान को छू रहा है। अजय की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो सपने देखता है, जो हार नहीं मानता और जो मानता है कि मेहनत और हिम्मत से कुछ भी मुमकिन है। उसकी चाय की खुशबू अब सिर्फ भोपाल तक नहीं, बल्कि हर उस दिल तक पहुंचती है जो अपने सपनों के लिए लड़ रहा है।